चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सेकेंड क्लास करेंगे। ठीक है। पुराने क्लास में हम लोग का क्या क्या सीखे थे? पुराने क्लास में हम लोग सीखे थे कि कैसे हम लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर, कैसे हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर जा रहा है उसका सेक्रीफाइसिंग पार्ट क्या होता है, गेनिंग रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर उनको कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है। हम लोग इलस्ट्रेशन भी बनाए थे बहुत सारे इलस्ट्रेशन 2-3 बनाए थे और बाकी सब ये सब 6, 7, 8, 10 ये सब बनाने बोले थे। बहुत आसान है ये। हम लोग 3 सिचुएशन भी पढ़े थे जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका पढ़े थे। ठीक है। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 5.9 वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये हम लोग वैल्यूएशन वाला तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसी तरह वैल्यूएशन होता है यहाँ पर भी, हर जगह उसी तरह वही 4-5 जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट जो भी पढ़े थे उस तरह सारा होता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसका एंट्री सब जानेंगे कैसे कैसे होता है। ऐसे आपको बताने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि हम लोग सब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है? जब गुडविल बुक्स में नहीं आ रहा है, ठीक है, पहला when goodwill does not exist in books, मतलब बुक्स में कोई गुडविल पहले से नहीं है और अब जब रिटायर पार्टनर जा रहा है तो उसको देने के लिए उसको पैसा, उसको अमाउंट ड्यू जो होता है उसको लौटाना होता है। तो उसके लिए हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें जब आपको गुडविल रेज और राइट ऑफ करने नहीं बोल रहा है तो सिंपल कैसे होगा? तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, थ्रू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा कैसे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। यही यहाँ पर पहले हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते थे, यहाँ पर वो रिटायर कर रहा है तो यहाँ पर रिटायरिंग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। यही होगा। जिसको गेन हो रहा है वो कंपेंसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर को। यही गुडविल का एंट्री होता है। ठीक है। गुडविल का तरीका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गुडविल या तो गुडविल का अमाउंट ही दिया रहेगा या फिर गुडविल निकालने के लिए बोला रहेगा कि ये एवरेज प्रॉफिट है, उससे आप गुडविल निकालो, फिर उसका आप एंट्री करो, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री का जनरल एंट्री ये होगा कब? जब बुक्स में गुडविल पहले से नहीं पड़ा है, गुडविल हम लोग को रिटायरिंग पार्टनर जब जा रहा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए गुडविल का हम लोग फ्रेश वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है। उस समय गुडविल का वैल्यूएशन होगा या क्वेश्चन में दिया है तो उस गुडविल का जो है उस अमाउंट को हम लोग एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे उसका। तो क्या एंट्री होगा? गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। चलो एक इसका क्वेश्चन पढ़ो, देखो इलस्ट्रेशन 14 देखो क्या बोल रहा है। सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, सबका रेशियो दिया गया है। ठीक है। 2:1:2:1। अब कौन रिटायर हो रहा है? नरेश रिटायर हो रहा है, थर्ड वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000। ठीक है। गुडविल 72,000 से टोटल फर्म का, याद रखो टोटल फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन दे के रखा है। तो नरेश सिर्फ रिटायर हो रहा है तो नरेश का शेयर कितना होना चाहिए? 4, 6, तो 2/6 होना चाहिए। तो 2/6 इंटू 72 होना चाहिए नरेश का शेयर, यानी कि 24,000 नरेश का शेयर होगा। तो वो रिटायरिंग पार्टनर तो उसको उसके शेयर का अमाउंट उसको मिलना चाहिए। तो एंट्री क्या होगा?
यही वाला होगा। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नरेश हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 14 देख लो। इलस्ट्रेशन 14 में देखो क्या बोल रहा है, देखो इलस्ट्रेशन 40 पेज 5.10 बोल क्या रहा है, देखो सुरेंद्र था, रमेश है, नरेश है, मोहन, ये 4 पार्टनर है। चारों का रेशियो दे रहा है 2:1:2:1, ठीक है। ये अब क्या कर रहा है, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। टोटल गुडविल ऑफ फर्म का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 72,000 दिया गया है। इसका शेयर हम निकाल सकते हैं, गुडविल शेयर ऑफ फॉर नरेश, शेयर ऑफ गुडविल फॉर नरेश, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो उसको देना होगा, कंपेंसेट करना होगा। कितना हो जाएगा, 72,000 इंटू इसका रेशियो 2/6, 24,000 होगा। ये होगा उस 24,000 के एंट्री के किससे होगा, ये एंट्री जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसी में होना चाहिए। रिटायरिंग पार्टनर ये है कौन, नरेश, तो नरेश का कैपिटल अकाउंट तो सीधा क्रेडिट हो जाएगा, नरेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना से, ये ठीक है। लेकिन डेबिट किसका होगा, अब डेबिट किसका होगा, डेबिट होगा इन तीनों में से जो गेन कर रहा है, ठीक है। और किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो अब इनका गेनिंग रेशियो निकालने के लिए इनका नया रेशियो देखो क्या दिया गया है। ऑन द रिटायरमेंट गुडविल वाज वैल्यूड इतना, सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब ये इनका अगर ओल्ड पीएसआर है तो न्यू पीएसआर में वो लोग क्या एग्री किए कि हम लोग, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ये न्यू पीएसआर रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बोले कि हम लोग तीनों आपस में 1:1:1 में बांटेंगे, यानी 1/3 1/3 1/3 बांटेंगे। तो इनका गेन और सेक्रीफाइस निकलेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट में कर लो। गेन ऑफ सुरेंद्र कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस 2/6, यानी 2/6 हो गया, यानी 1/3 ही हो गया। ये भी 0, सुरेंद्र को कोई गेन नहीं है। गेन ऑफ रमेश, गेन ऑफ रमेश को कितना गेन हो रहा है, ये कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1/6 था। इसको गेन हो रहा है 1/6 का गेन हो रहा है, इसको रमेश को गेन हो रहा है, ठीक है। नरेश तो खत्म हो, तो रिटायर हो रहा है, उसको क्या, मोहन का गेन देखो, गेन ऑफ मोहन, मोहन भी क्या था 1/3 न्यू और 1/6, तो यानी कि इसका भी गेन 1/6 से हो रहा है। यानी इस 3 में से सुरेंद्र, रमेश और मोहन में सिर्फ 2 ही पार्टनर को गेन हो रहा है, सुरेंद्र को और मोहन को। इसका गेन वहां से निकालना, यहाँ पर न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, वहां वर्किंग देख लेना। इसका 1/6 का गेन हो रहा है और इसका भी 1/6 से गेन हो रहा है, इसका नील है, कुछ गेन नहीं हो रहा है, और ये तो रिटायर ही हो जा रहा है, ठीक है।
तो 1/6 गेन हो रहा है, यानी गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो 1/6 होगा, यानी 1:1 होगा, दोनों इक्वल है ना, तो 1:1 ही होगा। तो ये 24,000 जो है किसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, सुरेंद्र और मोहन का इक्वल में, इक्वल गेनिंग रेशियो है, तो सुरेंद्र का कैपिटल अकाउंट से 12,000 रुपये चला जाएगा डेबिट, और कौन है, मोहन, मोहन के कैपिटल अकाउंट से भी 12,000 चला जाएगा। ये एंट्री होगा गुडविल का, ये वाला, ठीक है। हम लोग पहले उसका जर्नल एंट्री पढ़े, फिर एक इलस्ट्रेशन भी किए आसानी से, क्या एंट्री होगा वो भी बना लिए। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। अब बोल रहा है कि पार्टनर रिटायर करने जा रहा है, रिटायर कर रहा है, बट उस समय बुक्स के बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि बिजनेस वो लोग किसी से जब एक्वायर किया होगा तो वो लोग गुडविल खरीदा होगा, वो एक्वायर्ड गुडविल, परचेज गुडविल बुक्स में आ रहा है, जो कि पीरियडिकली राइट ऑफ होता है ईयर आफ्टर ईयर, बट वो अभी उसका कुछ साल बचा हुआ है यूजफुल लाइफ, तो वो राइट ऑफ पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, जब गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यहाँ पर पहले से कोई गुडविल बुक्स में पड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब पार्टनर रिटायर कर रहे हैं तो हमको सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है, फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है, उसको रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का जो होता है गुडविल, उसको उतना कंपेंसेशन देना होता है, ठीक है। ये हम लोग सीखे। चलो दूसरा भी एंट्री देख के देखते हैं। इलस्ट्रेशन 14 बुक्स में सॉल्व है, बस मैं उसको सॉल्व कर दिया एक एग्जांपल के तौर पे। ये जो पढ़ा है तो बुक्स में देखो, बनाने का तरीका जरूरी नहीं है तुम बुक से ही फॉलो करो, तुम अपने भी बना सकते हैं। इसका ओल्ड PSR 2/6 1/6 2/6 1/6 हो गया, न्यू PSR ये हो गया, दोनों को माइनस माइनस करके यहाँ पे गेन निकल सकता है, या फिर अलग से वर्किंग करो, जो भी है, ठीक है। इसको डिलीट कर देखो, ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। ये क्यों डिलीट कर दिया, अगर पहले के चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हो ना, कंसेप्ट क्लियर है, तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। इसके आगे वाला चैप्टर तो मतलब इसी से पूरा रिलेटेड है, वो भी सेम। अगला चैप्टर है डेथ ऑफ ए पार्टनर, जस्ट सेम ट्रीटमेंट होता है, रिटायरिंग के ही जैसा होगा सारा एडजस्टमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये पढ़ लोगे तो अगला भी कवर हो जाएगा। क्या बोल रहा है देखो, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, बोल रहा पहले से जब बुक्स में ये सब बताना नहीं चाहिए, पहले बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। बोल रहा है बुक्स में पहले से खड़ा है, तो हम लोग को पता था जब बुक्स में पहले से खड़ा होता था तो गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड में होता था, तो उसको खत्म किया जाता था, उसको हटाया जाता था, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता था इन द ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता था, जब ये पहले से पड़ा है तो इसको पहले खत्म करना होगा। तो यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री हम लोग करते थे, अगर गुडविल पड़ा हुआ है तो डेबिट था, तो वो खत्म होगा। कैसे खत्म होगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर दो तो वो गुडविल खत्म हो गया, और ये बटेगा किसको, ओल्ड जो भी पार्टनर्स हैं, पुराने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा गुडविल अकाउंट। ज्यादा दूर लिख लिया ना, ठीक है। पहले से अगर बुक्स में पड़ा हुआ है
बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उसको आपको हटाना होगा। या क्वेश्चन में दिया है कि पहले से एक गुडविल पड़ा हुआ है, फिर अब पार्टनर रिटायर कर रहा है तो फिर से फ्रेश गुडविल का भी वैल्यूएशन है, उसका ये वैल्यू दिया गया। दो गुडविल क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि एक पहले से पड़ा हुआ उसका अमाउंट ये है और नया गुडविल जो वैल्यूएशन हो रहा है ये है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, पहले पुराने गुडविल को खत्म करना है, उसको क्रेडिट करके। कैसे क्रेडिट होगा, वो खत्म कैसे होगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नया गुडविल का वैल्यूएशन होगा तो फिर नया, ये पहला एंट्री हो गया। उसके बाद दूसरा एंट्री सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, उसका क्या एंट्री होगा, हम लोग अभी पहले पढ़े ना, इसके पहले जब पहला वाला जब पढ़े व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स, तो उसमें क्या पढ़े थे, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था। सैक्रिफाइसिंग बोल यहाँ पर नहीं यूज करके क्योंकि यहाँ रिटायर हो रहा है, पहले पिछले वाले में सैक्रिफाइस करता था वो अपना शेयर, यहाँ पर ही रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स ठीक है। अगर दो गुडविल है बुक्स में दो क्या, बुक्स में एक गुडविल है बैलेंस शीट में, और क्वेश्चन में एक दिया गया है कि जब रिटायर हो रहा है तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन फर्म का ये, तो आपको पुराने गुडविल को पहले खत्म करना है। कैसे, ओल्ड पार्टनर्स जो भी पुराने पार्टनर है उनका ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म कर दो, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो उनका ओल्ड रेशियो में, और नया जो गुडविल है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो, रिटायरिंग पार्टनर का जितना रेशियो था पीएसआर का उसको गुडविल, टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करो तो उसका शेयर निकल जाएगा, उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको कंपेंसेशन देंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और हम डेबिट किसको करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर कर रहे हैं, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को इन देयर गेनिंग रेशियो, ठीक है। चलो देखो इलस्ट्रेशन 15 पढ़ो क्या बोल रहा है। देखो इलस्ट्रेशन 15 में क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, पुराने पार्टनर जो कि उनका पीएसआर 2:3:5 है, क्लियर। अब बोल रहा गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट 50,000, बोल रहा उसके बुक्स में यानी उसके बैलेंस शीट्स में गुडविल पहले से पड़ा हुआ है 50,000 रुपए, क्लियर। उसके बाद और क्या बोल रहा है, एंड ऑन द डेज ऑफ एक्स रिटायरमेंट, फिर एक्स के रिटायरमेंट के दिन गुडविल का वैल्यूएशन भी किए हम लोग फर्म का, इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है जो वैल्यूएशन होता है, बोल रहा उसका वैल्यूएशन किए तो उसमें 45,000 हो गया, और वाई और जेड क्या कर रहा है, एक्स के रिटायरमेंट के बाद वाई और जेड फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल यानी 1:1 में शेयर कर रहे हैं, यानी उनका रेशियो 1/2 है पीएसआर, ठीक है। 5 जर्नल एंट्री सिंपल है, देखो यही पे करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर कर दो, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, समझ में आए, कोरिलेट करता हूँ। देखो इलस्ट्रेशन 15, पहले तो 50,000 पड़ा हुआ, उसको आपको खत्म करना होगा, तो कैसे खत्म होगा, पहले 50,000 क्रेडिट होगा, है ना, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर दो 50,000। डेबिट क्या होगा, आपको पता है डेबिट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर, कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड, तीनों का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, एक्स का, वाई का, किस रेशियो में बटेगा वो 50,000, उनका ओल्ड पीएसआर क्या है 2:3:5, 2 3 5 5 10, तो बाई 10, 3/10, 5/10, ठीक है। तो बांटो 10 से 5,000, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 15,000, 25,000, ठीक है। ये ओल्ड पहला तो खत्म, पहला ये एंट्री हो गया जब बुक्स में पहले से पड़ा हुआ था गुडविल, उसको खत्म किया। दूसरा क्या बोल रहा है, अब नया गुडविल 45,000 आ गया है, तो नया में आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होगा, बट कितना होगा, सिर्फ उसका शेयर, तो पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन 45,000 है,
इसलिए पहले तो ओल्ड गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, तब ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि गेनिंग रेशियो में बटेगा ना। यहाँ पे एक वर्किंग कर देते हैं, वर्किंग में वर्किंग नोट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, न्यू PSR एक्स वाई जेड तो खत्म हो गया, एक्स का क्या इक्वल कर रहा है, यानी 1/2 ये खत्म। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2/10, 3/10, 5/10 था। देखो यहाँ पर गेन अगर प्लस है, माइनस अगर सेक्रीफाइस है, तो क्योंकि न्यू से माइनस ओल्ड कर रहे हैं, न्यू ज्यादा है ओल्ड कम है, तो गेन होगा ना, तो गेन प्लस होगा, सेक्रीफाइस में माइनस होगा। तो इसको करो, एक्स का क्या होगा, 1/2 माइनस 2/10 हो गया 1/5, तो हो गया 10। इसका हो गया 3/10 से ये गेन कर रहा है, y कितने से गेन कर रहा है, ये हो गया 1/2 माइनस 3/10, 20, 10 माइनस 4/20, यानी 1/5 से ये गेन कर रहा है, और ये नील, उसका तो कोई गेन ही नहीं है। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई क्या हो गया, इसका गेन 3/10 इज टू 1/5, बट इसको सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए इसको कर लो 1/5 इंटू 2/2, तब सेम डिनोमिनेशन में आएगा, तो क्या हो गया 3/10 इज टू 2/10, यानी रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो 3:2 हो गया, 3:2। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, y का गेन 1/2 माइनस 3/10, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है 5, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये गलत कर दिए, यहाँ पे कैलकुलेशन ही गलत कर दिए। एक्स का पहले देखो, एक्स का पुराना रेशियो क्या था, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अरे हम एक्स क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ वाई और जेड इक्वल कर रहा है ना, क्वेश्चन गलत पढ़ लेने से ना, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ इसको थोड़ा सा, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पर ना कुछ एक्स रिटायर कर रहा है ना, जेड को रिटायर कर रहे हैं, गलत थोड़ा सा, ये सब ऐसे ही रहने दो। देखो x का कितना था, 2/2, 5, 10, 2/10, y का 3/10, अच्छा ये ओल्ड है ना, न्यू कितना है, न्यू x का नील हो गया, क्योंकि x रिटायर हो गया, हम z को रिटायर कर दिए थे, सॉरी गलत पढ़ दिए थे, ठीक है। y आपका y का रेशियो इक्वल 1/2 जेड, क्योंकि y और z इक्वली शेयर कर रहा है 1/2। ओल्ड कितना है PSR, x का है 2/10, y का है 3/10, और z का है 5/10,
10, ये होल्ड था, एक्स तो पूरा सेक्रीफाइस ही कर दे रहा है ना, ये तो रिटायर हो जा रहा, तो इसका सेक्रीफाइस हो रहा है, ये तुम्हारा नेगेटिव। और यहाँ पर y का करूँ क्या होगा, 1/2 माइनस 3/10, यानी 10 2/10 इसका हो रहा है, और z का क्या हो रहा है, 1/2 माइनस 5/10 को भी 1/2 लिख सकते हैं, तो 0, यानी z का गेन नील है, y सिर्फ गेन कर रहा है 2/10 और x सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी x का पूरा शेयर y ले रहा है, तो y पूरा कंपेंसेट करेगा। तो यहाँ पर x का गुडविल का शेयर, x का गुडविल का शेयर कितना होगा, 45,000 इंटू 2/10 यानी 9,000। तो वो 9,000 कौन कंपेंसेट करेगा, y करेगा, क्योंकि सिर्फ किसी को गेन हो रहा है, z को नहीं हो रहा। तो क्या होगा, y का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। किसको कंपेंसेट होगा, रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है, यही एंट्री है। चलो इलस्ट्रेशन 15 देख लो, वही है। 16 देखो, 16 बहुत आसान है, सीबीएसई में आया हुआ, इसमें सेम यही है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें खाली आपको गुडविल निकालना है, गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है, बट गुडविल निकालने का तरीका दिया गया है। क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है। लास्ट 3 साल का 3 ईयर का प्रॉफिट दिया गया, उसको एवरेज करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया गया 30,000, तो एवरेज प्रॉफिट जो निकल रहा है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन। बस यहाँ पर जो नया जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा वो निकालेंगे उससे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड इतना, नॉर्मल प्रॉफिट पर इतना, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 75,000। और एक तो आप गुडविल निकाल रहे हो और बोल रहा है कि पहले से भी गुडविल कुछ पड़ा हुआ है 75,000 का, ठीक है। देखो तो पहले से जो 75,000 का पड़ा हुआ है उसको क्या करना होगा, उसको आपको पुराने पार्टनर, कितने पार्टनर है, 3, अर्जुन भीम नकुल, उन तीनों को बांट देना होगा। किस रेशियो में, 14:5:6। तो पहला एंट्री तो आप वही कर देना। इसमें क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। तो वो जो 75,000 ऑलरेडी था उसको क्रेडिट करोगे गुडविल अकाउंट, डेबिट करोगे तीनों पार्टनर्स का, अर्जुन भीम नकुल का, और ये 75,000 को किस रेशियो में बांटोगे, 14/25, 5/25 एंड 6/25। तो ये बढ़ जाएगा, पहला एंट्री ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग गुड सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालो। अब ये तरीका दिया गया, देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में देखो, गुडविल ऑफ द फर्म, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट फिर निकालो, क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 25,000। तो गुडविल क्या हो जाएगा, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी 2 इंटू 25,000 यानी 50,000 हो गया, ठीक है। 50,000 सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हो गया। ये 75,000 पहले बढ़ गया, वो खत्म, फिर से सेल्फ जनरेटेड गुडविल 50,000 हो गया। तो अब जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है, देखो भीम रिटायर कर रहा है। तो भीम का हिस्सा जब पूरे फर्म का 15,000 है, तो भीम का शेयर हो जाएगा 50,000 इंटू भीम का रेशियो था 5/25, ठीक है। 5/25 यानी 1/5, तो 50,000 का 1/5 10,000 उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए गुडविल के लिए, उसके हिस्से का। तो यहाँ पर भीम का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, भीम का कैपिटल अकाउंट देखो 10,000 से क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और इसको कंपेंसेट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे, तो उनका गेनिंग रेशियो निकालोगे। यहाँ पे देखो वर्किंग किया गया अर्जुन और नकुल का,
उनका ओल्ड पीएसआर दिया है, न्यू प्रॉफिट सरेंडर्ड बाय भीम, जो प्रॉफिट उसने सरेंडर किया वो कहाँ पर ऐड हो गया इन दोनों के, तो उनका न्यू पीएसआर निकल गया। और गेनिंग रेशियो क्या होगा, जो सरेंडर कर रहा है, जो गेन कर रहा है वो दोनों 15/25 इस टू 10/25, ये इनका न्यू पीएसआर है। और गेनिंग रेशियो है इनका इसमें 1/25 और 4/25, यानी 1:4 में वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 10,000 बटेगा उन दोनों में 1:4 में। ठीक, तो 2,000 और 8,000 अर्जुन और भीम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, अर्जुन और नकुल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके 2,000 8,000 से भीम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। क्लियर। अब देखो, अब बोल रहा जब रिटायर कर गया उसके बाद नया फॉर्म जो बना उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, तो उसको अब 1 लाख रुपए कौन बांटेंगे, तो भैया अब जो बचे हुए पार्टनर है वही बांटेंगे। तो 1 लाख रुपए जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा उसको जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है कौन, अर्जुन और नकुल बांट लेंगे। किस रेशियो में, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं दोनों का, जो यहाँ पर वर्किंग नोट में है। ठीक है, बहुत आसान था, इसलिए हम टाइम बर्बाद करने के लिए कुछ किए नहीं। 16 बहुत आसान, देखो 17 भी सेम उसी तरह है। ठीक है, चलो तो 16 बता ही दिए, बनाए नहीं बोर्ड पे बट सारा आपको बता दिए आप, बहुत आसान है। 17 सेम उसी तरह है, 17 थोड़ा अलग है, चलो 17 को करते हैं। 17 का सब आसान है, आज एटलीस्ट पेज 25 तक हम लोग को पढ़ लेना था। चलो इलस्ट्रेशन एक 17 बनाते हैं, उसके बाद चलो इलस्ट्रेशन में 17 बनाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इरेज इलस्ट्रेशन 17 ये आप लोग को बनाना चाहिए, पता है, हर इलस्ट्रेशन खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं बना रहा हूँ, चलो ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 17 में क्या बोल रहा है, ABC पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 4:3:1। बी रिटायर हो रहा है और गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू A and C। बी रिटायर हो रहा है और A और C को उसका जो हिस्सा था उसका कितना 8100 जो था उसको वो 3600 ए से लेगा, क्योंकि वो अपना हिस्सा, अपना प्रॉफिट का हिस्सा, कौन रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है और वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा ए और सी को दे रहा है। तो ए और सी उसके बदले उसको क्या दे रहे हैं, ए 8100 दे रहे हैं और बी सॉरी सी का पूरा शेयर 8100 का था, उसको ए उसको 3600 कंपेंसेट कर रहा है और बी 4500 सी 4500 दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद फर्म का प्रॉफिट कितना है 10,500। तो इसमें क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी एंड A and C bring the necessary amount। A C पैसा भी लेके आ रहा है, ये भी बोल दे रहा है, सिंपल है। देखो पहला क्या बोल रहा है, जब भी रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर ए बी को दे रहा है और ए बी उसको कितना कंपेंसेट कर रहा है 3600, ए और सी
कंपनसेट करा 3600 और 4500। तो जब कंपनसेट करता है तो आपको पता है क्या होगा, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये 3600 दे रहा है और ये 4500 दे रहा है, और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 8100 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद और भी बोल रहा है कि ये जो कंपेंसेट कर रहा था ये कहाँ से कर रहा है, ये लोग पैसा लेके आ रहा है, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट। तो बोलो अभी तो उसको कैपिटल अकाउंट से दे दिया, लेकिन उतना उसका कैपिटल अकाउंट में कम हो गया तो उतना पैसा वो लेके भी आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करके ये अपने कैपिटल अकाउंट में 3600 लेके आ रहा था जो उसको दे रहा है, और सी भी अपना कैपिटल अकाउंट में 4500 लेके आ रहा है। तो ये दूसरा एंट्री हो गया। ये पहला जो रिटायर हो रहा है उसको कंपेंसेट कर रहा है, ये पैसा लेके आ रहा है। तीसरा देखो, अब बोल रहा है तीसरा, जब रिटायरमेंट के बाद फर्म का प्रॉफिट कितना, फर्म के पास 10,500 रुपए का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आया, मतलब क्रेडिट बैलेंस है फर्म के पास इतना। तो उसको अब रिमेनिंग पार्टनर बांटेंगे। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और सी ही, क्योंकि बी रिटायर हो गया। तो अब उसको ए और सी के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में बटेगा, उनका न्यू PSR रेशियो में बटेगा। बट क्या आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है? देखो नहीं पता है तो आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर उसका वर्किंग नोट है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा हट के इसलिए किया। ए और सी, बी तो रिटायर ही हो गया उसका छोड़ दो। इसका ओल्ड PSR क्या था, 4/8 था, 1/8 था। ठीक है, क्लियर? चलो अब आपको न्यू PSR नहीं पता, लेकिन गेन और सेक्रीफाइस पता है। कैसे पता है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये 8100 इस रेशियो इस तरह सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि इनका ये पैसा इनके गेनिंग रेशियो में बटा होगा। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, 36/45, सॉरी 36 इसका गेनिंग रेशियो होगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आप वर्किंग नोट में ये कर सकते हो, ये 8100 इसका गेनिंग रेशियो देखो, ये इसको कैसे ये लोग बांट रहे हैं। तो यहाँ पर ए का गेन कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाई 8100, ये होगा 3 से 12 और 27, 4/9। ठीक है, ये 4/9, इसका 4/9 ए ले रहा है, इसका मतलब ठीक है। एज शेयर ऑफ गेन, ठीक है। ए कितना शेयर, कितना परसेंटेज गेन कर रहा है, कितना रेशियो में गेन कर रहा है, 3600 डिवाइडेड बाई 8100,
वही इसका गेन है, तो कर लो। तो कितना, यानी 4/9, मतलब बी का 4/9 शेयर ए गेन कर रहा है, सॉरी सी का नहीं, बी का, और सी का गेनिंग शेयर क्या है 4500 डिवाइडेड बाय 8100, ये 0 काट दो, 15 27 फिर काट दो, 5/9, इसका 5/9 है। यानी क्या बोल रहा है, बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका 4/9 ये ले रहा है और 5/9 ये ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर करो, इन दोनों में जो गेन ये लोग कर रहे हैं वो इसमें ऐड होगा। तो कितना ऐड हो रहा है, बी का बी का शेयर कितना है 3/8, बी का शेयर 3/8 है, उसका 4/9 ये ले रहा है, ठीक है, और इसी का 5/9 सी ले रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो उनका न्यू पीएसआर निकल जाएगा। जोड़ो, इसको जोड़ो, ए का कितना हो जाएगा 4/8 प्लस 12/72 है ना, यहाँ पर 72 हो गया, 36 12 48/72 यानी 24 2/3 हो गया ए का, और सी का, सॉरी बी क्यों लिख दे रहे हैं, बी का है 1/8 प्लस 15/72, टोटल 72, इसका 1/3 हो गया। ठीक है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया क्या 2/3 1/3। ठीक है, तो जो गुडविल तो बढ़ गया, गुडविल का तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो बचा हुआ था 10,500, वो बटेगा किस रेशियो में, उसके अपने अपने प्रॉफिट से नया प्रॉफिट से रेशियो में बटेगा। कर लो, 3 कितना हो जाएगा 3 7,000, ठीक है, बढ़ गया। और अगर बी पैसा लेके जा रहा है तो फिर क्या होगा, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब वो पैसा लेके चला जाएगा, और आपको बैंक से पैसा निकलेगा। ठीक है, देखो यही 3-4 एंट्री था, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग ये था, आपको एक बार आपको इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। क्यों, क्योंकि हम जो नया फर्म जो बना रिटायरमेंट के बाद जो बचा उसमें 10,500 का प्रॉफिट है, तो उसको वो बांटने बोल रहा है, तो उसको रिमेनिंग पार्टनर्स बांटेंगे इन द न्यू पीएसआर। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्किंग करना पड़ा। बाकी ये आपको गेन का कहाँ से पता चलेगा, गेन फ्रैक्शन ए कितना गेन कर रहा है, तो अगर टोटल बी का शेयर है 8100, उसमें से 3600 ए गेन कर रहा है, इसलिए वो कंपेंसेट कर रहा है उतने से, तो इसका गेनिंग रेशियो आपको निकलेगा 3600/8100, 4/9 से ये गेन कर रहा है, और सी कितने से गेन कर रहा है, ये 4500/8100 यानी 5/9 से ये गेन कर रहा है, यानी कि बी का हिस्से का
4/9 ए गेन कर ले रहा है, 5/9 सी गेन कर ले रहा है। तो यहाँ पर गेन जो कर रहा है वो यहाँ पर ऐड करेंगे उनका न्यू पीएसआर निकालने के लिए। तो बी का शेयर कितना था 3/8, तो उसका 4/9 ए गेन कर रहा है और 3/8 का 5/9 ये गेन कर रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये न्यू पीएसआर निकल गया, उसमें इनका न्यू प्रॉफिट बढ़ गया। चलो यही था 17। थोड़ा सा ये वाला आपको ये एंट्री मान लो दिया गया है, उससे आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, मतलब पार्टनर्स का गेन निकालना है, ये थोड़ा अलग था। ठीक है, देखो उसके बाद 18 भी सेम है, पढ़ लेना। 19 भी सेम है, कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ पर एक हिडन गुडविल यहाँ भी होता है, उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर हिडन गुडविल इस चैप्टर में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। हिडन गुडविल क्या हो रहा है, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ना, कैसे पढ़े थे, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, इनकमिंग पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आ रहा है अपने प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग, तो उसका टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म निकालते थे, उसके इनकमिंग कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज न्यू पीएसआर, तो उससे टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म निकालते थे और देखते थे फर्म का एडजस्टेड कैपिटल कितना है, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल और इसका नया पार्टनर्स का ऐड करके, तो जो उसको वो लेके आ रहा है जो ऑलरेडी है, उन दोनों का डिफरेंस करके हम लोग हिडन गुडविल निकालते थे। पिछला चैप्टर याद करो। ठीक है, यहाँ पर हिडन गुडविल कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सी जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसका शेयर निकालते हैं, उसको जितना पैसा देना है ना, जितना अमाउंट दिया उसका पूरा अमाउंट निकाला जाता है। कि जैसे सी का टोटल अमाउंट रिजर्व्स वगैरह सारा चीज बांटने के बाद उसको मान लो 1 लाख रुपए मिलना था। मान लो 3 पार्टनर ए बी सी रिटायर हो रहा है, तो उसका सारा कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करने के बाद सी का शेयर मान लो 1 लाख रुपए उसको देना था। ठीक है, बट उसको 1,20,000 मान लो दिया जा रहा है, तो वो 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो उसको गुडविल के लिए दिया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन इसको पढ़ो, पैरा 5.14 में हिडन गुडविल, समटाइम्स अमाउंट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर सेटल बाय पेइंग ए लंप सम अमाउंट। उसको सेटलमेंट कैसे करते हैं, उसको कुछ पैसा ऐसे ही दे के लंप सम में सेटल करते हैं। तो द अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिम, उसको जो पैसा दे रहे हैं और जितना उसका ड्यू है, उस जो पैसा उसको दिया जा रहा है वो ज़्यादा है जितना अमाउंट ड्यू था, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल होता है। पढ़ो, द अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिम, क्या क्या ड्यू होगा, कैपिटल, शेयर इन रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एसेट, लायबिलिटी, सबको करने के बाद जितना दे रहे हैं और जितना ड्यू है उन दोनों का डिफरेंस इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या बोल रहा है, अमित, विकास, चारू पार्टनर है, विकास रिटायर कर रहा है एंड हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज 1,28,000। उसका सारा एडजस्टमेंट के बाद रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, सब एडजस्टमेंट के बाद उसको 1,28,000 देना था रिटायरिंग पार्टनर को, लेकिन अमित और चारू उसको 1.5 लाख रुपए दे रहा है इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। मतलब 1,28,000 उसको ड्यू था, बस उसको बट पेमेंट कितना कर रहे हैं ये लोग, 1.5 लाख। तो यानी 22,000 जो डिफरेंस होगा 1,50,000 माइनस 28,000 का, दैट इज द गुडविल, हिडन गुडविल ऑफ इसका विकास का, उसी को हिडन गुडविल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 20 पढ़ लेना, सेम है। चलो देखो, अब आ गया कंसेप्ट पेज 5.15 में, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि यहाँ पर ना कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो हम लोग एडजस्ट करते थे पहले, कैसे करते थे, जो गेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल।
कंपेंसेट करते थे, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा नहीं, वो उस तरह मत करो। अब आप क्या करो, गुडविल को एक बार रेज करो और फिर उसको राइट ऑफ करो। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब गुडविल रेज होता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। गुडविल पहले खड़ा करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या क्या होगा, ओल्ड पार्टनर, मतलब पुराने, कोई भी रिटायरिंग नहीं, सब पहले वाला जितने भी पार्टनर हैं उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा इन देयर ओल्ड पीएसआर, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ो। When goodwill is raised at its full value and written off, जब गुडविल पूरे बुक्स का, पूरे फॉर्म का जो गुडविल है उसको हम लोग रेज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं, तो उस केस में बोलता है गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर्स हैं पहले, जो भी रिटायरमेंट के पहले जो भी थे सब पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, उसमें बटेगा इन देयर ओल्ड पीएसआर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब आपको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ मतलब जो आपने गुडविल बनाया, खड़ा किया, उसको खत्म करोगे। तो खत्म कैसे करोगे, गुडविल अकाउंट फिर से क्रेडिट होगा, और डेबिट अब क्या होगा, अब डेबिट होगा सिर्फ रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर, और किस में बटेगा, इन द न्यू पीएसआर, ठीक है। वही चीज़ है, देखो इलस्ट्रेशन ए, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, इसमें इलस्ट्रेशन 21 है, पढ़ लेना, सेम है। 22 भी उसी तरह है, ठीक है। इलस्ट्रेशन ये सब खुद बनाओ। चलो अब देखो इसका रेजिंग और राइटिंग ऑफ में पहला हम लोग क्या पढ़े थे कि गुडविल इज रेज एट फुल वैल्यू, मतलब पूरे फर्म का गुडविल का रेज करके राइट ऑफ कर रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर, मतलब जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल खड़ा करो ना। बोल रहा है सिर्फ उसको कंपेंसेट करना है, उसको जाना है, तो उसके हिस्से का गुडविल खड़ा करके उसको कंपेंसेट कर दो, पूरे फर्म का मत करो, वो भी तरीका है। उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जब गुडविल खड़ा होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिसको कंपेंसेट कर रहे हैं, किसको, रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो जा रहा है, वो होगा क्योंकि सिर्फ उसका शेयर हो रहा है, ठीक है। तो उतने ही शेयर का गुडविल डेबिट होगा, गुडविल खड़ा होगा, और उसका रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब फिर जब राइट ऑफ होगा वो गुडविल जो खड़ा किए, तो वो कैसे होगा, वो गुडविल फिर से क्रेडिट होगा, और उसका डेबिट कहाँ जाएगा, तो डेबिट होगा गेनिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उसमें जो गेन कर रहा है, क्योंकि गेनिंग ही कंपेंसेट करता है, तो गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इन देयर गेनिंग रेशियो। ये बी है, इसका इलस्ट्रेशन 23 पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 22 हो गया, 23 पढ़ लेना। और फिर देखो व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, इसका हम पहले ही बता चुके हैं, अगर गुडविल पहले से खड़ा है तो ये ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा इन देयर ओल्ड पीएसआर, ठीक है। इलस्ट्रेशन 24 भी सेम है, और जर्नल एंट्री है, पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। पेज 17-18 तक जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका इलस्ट्रेशन जो भी हम छोड़ रहे हैं वो सब खुद अभी प्रैक्टिस करोगे घर में खुद से, पेपर पेन लेके, ठीक है। अब हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। इसमें कुछ भी नया तो है नहीं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग पहले बनाते थे पिछले चैप्टर में, उसके पिछले चैप्टर में, उसी तरह यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनेगा। यहाँ पर अगर एसेट्स बढ़ रहा है, बाई एसेट बोल के, अगर एसेट बढ़ रहा है, एसेट घट रहा है तो टू एसेट बोल के, अगर एसेट घट रहा है तो ठीक है। अगर आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है तो टू लायबिलिटी बोल के यहाँ आएगा, जब लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी घट रहा है
तो यहाँ बोल के इस तरह आएगा। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है तो यानी वो एसेट मतलब फर्म के लिए गेन है, अनरिकॉर्डेड एसेट वो यहाँ आएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो यहाँ आ जाएगा। जैसे हम लोग सब पढ़े थे उसी तरह यहाँ पर होगा। और अगर इस साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन गेन होता है। और ये कहाँ बटेगा? सारे पार्टनर्स का, क्योंकि ये रिटायरमेंट के पहले का है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर यहाँ पर होगा लॉस होगा, इस साइड ज़्यादा होगा डेबिट बैलेंस तो रिवैल्यूएशन लॉस होता है। ये भी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर बढ़ता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। रिवैल्यूएशन व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सोन एट द रिवाइज्ड वैल्यू। ठीक है, उस केस में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करते हैं। और उसका क्या केस था कि जब नया जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें रिवाइज एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, जो रिवाइज फिगर होगा। ठीक है, तो उसका पेज नंबर 5.8 में चैप्टर 3 जो पॉइंट 3 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है, यहाँ पर ये पढ़ लेना। इसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है। केस 1 है व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सोन एट द रिवाइज वैल्यू। नया बैलेंस शीट बनेगा तो रिवाइज वैल्यू जो हम लोग चेंज किए एसेट्स का वो आएगा। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन 25 है। ये बनाना खुद बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना बना के थक चुके हैं। इसमें सारा बनाना, इसका गेन और लॉस जो भी होगा, जितने पार्टनर थे पहले ओल्ड पार्टनर, सब पार्टनर उनका ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इलस्ट्रेशन 25 सिंपल है। देखो इसका केस बी पेज 5.20। पहला केस बोल रहा था कि जब रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड होगा इन दैट बैलेंस शीट में। इन दैट केस हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसका गेन लॉस ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट जब नया बनाएंगे तो जो एसेट्स का रिवाइज फिगर है वो आएगा, लायबिलिटी का रिवाइज फिगर वो आएगा। अब केस बी क्या बोलता है? व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट सोन इन द रिवाइज वैल्यू। बोल रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज को ना जो पुराने बैलेंस शीट में था ना उसी वैल्यू पे रहने देना। लेकिन क्या रिटायरिंग पार्टनर मानेगा? बोलेगा आप जिस पे रखना है आप रखो, लेकिन हमको मेरा शेयर दो। मेरे को एसेट बढ़ रहा है तो उसका जो गेन होगा वो हमको दो। रिवैल्यूएशन करवाओ, हमको दो। आप बैलेंस शीट में जैसे रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। तो इन दैट केस हम लोग पहले भी पढ़े थे, याद करो पिछले चैप्टर में पढ़े थे। उस केस में क्या करते हैं हम लोग? एक नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। और उसको कैसे करते हैं? गेनिंग पार्टनर से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट कराते हैं गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करके इन देयर गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन गेन। और रिवैल्यूएशन अगर लॉस है तो क्या होता है? उल्टा। ठीक है, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होके टू गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा इन देयर गेनिंग रेशियो। तो ये बी वही चीज है पढ़ना। पेज 5.20 में बी व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट सोन एट द रिवाइज्ड वैल्यू, उसका इफेक्ट। ठीक है, उसका जर्नल एंट्री और एग्जाम्पल भी करना। ये सब हम लोग बहुत कर चुके हैं इसलिए नहीं करा रहे हैं। ठीक है, अब चौथा एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये इसमें अभी तक जो हम लोग पिछले चैप्टर में जैसे पढ़े थे, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या एडजस्टमेंट होता है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसका क्या होता है, ये सब हम लोग करेंगे। रहने दो इसको, अब अगले क्लास में करेंगे। इलस्ट्रेशन 26, 27, 28, 29। बेसिकली आज पेज 5.24 तक कर लेना था, बट ठीक है क्योंकि ये सब रिपीट कर रहा हूँ। जो पिछले चैप्टर में है ना सब रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर बस है कि रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना है। वहाँ पर पिछले चैप्टर हम लोग क्या करते थे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करते थे। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं होके रिटायरिंग पार्टनर आ गया। एक पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको कंपेंसेशन देना, बस बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। ठीक है, तो इसको आप लोग कोशिश करो पढ़ने का। इलस्ट्रेशन 26, 27, 28 तक बनाने का कोशिश करो। ठीक है,
अगले क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, जितना भी बताएं सब इलस्ट्रेशन करो और पेज 5.24 तक ना सब करना, कोशिश करना और सारा इलस्ट्रेशन करना। बहुत आसान है, सब जो पुराने चैप्टर में पढ़े सब वही है। ठीक है, अभी इतना ही रहने दो, अगले क्लास में करेंगे। और क्या करना आप लोग को, किसी को अगर ज़रूरत है जो ट्यूशन्स करता है उसको आप ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।